तो इस वीडियो सेशन में आज हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू इंटीजर्स। दो इंटीजर्स के बीच में कैसे मल्टीप्लाई होगा और कैसे डिवाइड होगा, ये आज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो सेशन में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब तक कि आपको मल्टीप्लाई और डिवीजन नहीं आएगा, आपको बेसिक कैलकुलेशन समझने में प्रॉब्लम होगी, जिसके वजह से ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं आता है तो देख लो, समझ लो। तो सबसे पहली बात क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल समझना है। प्रोडक्ट रूल्स क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट नंबर, दो नंबर है, अगर मान लेते हैं ए और बी, और ए और बी का आपको प्रोडक्ट करना है, ए इंटू बी करना है आपको। तो अगर पहला नंबर पॉजिटिव है, दूसरा नंबर भी पॉजिटिव है, तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अगर पहला नंबर नेगेटिव है, दूसरा नंबर पॉजिटिव है, तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। अगर पहला नंबर नेगेटिव है, दूसरा नंबर भी नेगेटिव है, तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। और अगर पहला नंबर पॉजिटिव है, दूसरा नंबर नेगेटिव है, तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर सेम साइन है, जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर, सेम साइन है तो पॉजिटिव आएगा, सेम साइन है तो पॉजिटिव आएगा, और अगर डिफरेंट साइन है तो नेगेटिव आएगा। क्लियर, एकदम बेसिक सी बात है। यानी कि अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव आंसर आएगा, दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव आंसर आएगा, और अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, या फिर एक पॉजिटिव, पहला वाला पॉजिटिव और दूसरा वाला नेगेटिव है, तो नेगेटिव आना है। ये अपने दिमाग में फीड कर लीजिए। तो उस हिसाब से फिर यहां पे कुछ एग्जांपल्स हैं और आपको सॉल्व करना है। तो एक तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि 4 इंटू 5 कितना होगा। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 4 5 20। ठीक है, अब बात थोड़ी सी बदलेगी। -4 इंटू -5 क्या होगा। तो साइन कन्वेंशन पहले भूल जाओ, पहले नंबर्स पे फोकस करो। 4 और 5, 4 और 5 क्या होता है, 20 होता है। अब देखो दोनों पे नेगेटिव है क्या, माइनस माइनस। हाँ जी, दोनों पे नेगेटिव। अगर दोनों पे नेगेटिव है, इन दैट केस यहां पे पॉजिटिव 20 आएगा। ये आंसर करेक्ट है। क्लियर, यहां पर भी -4 इंटू 5। अब -4 इंटू 5 है ना बच्चा, तो सबसे पहले आपको देखना है कि नंबर्स कौन कौन से हैं। तो 4 और 5 है नंबर्स में, तो 4 और 5 है, तो 4 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा। अब नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव, तो देखो एक पे नेगेटिव है, एक पे पॉजिटिव है, तो नेगेटिव हो जाएगा। अगर दोनों पे पॉजिटिव है या दोनों पे नेगेटिव है, दोनों पे पॉजिटिव साइन या दोनों पे नेगेटिव साइन, तो आंसर नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव में आएगा। लेकिन अगर एक पे नेगेटिव है, एक पे पॉजिटिव है, तो इन दैट केस जो साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा। वैसे यहां पर देखो 4 5 20, मल्टीप्लाई करने पे 20 आ रहा है, लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो इसलिए यहां पे क्या आएगा, -20। तो ये दोनों आंसर अब करेक्ट है। ठीक है, तो बड़ा बेसिक सा बात है, आप इसको समझ सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0, अगर कुछ भी 0 से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर 0 ही आता है बच्चा, कभी भी। जैसे मान लो आप लिखते हो 120 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0। कोई भी नंबर हो, a इंटू 0 इक्वल टू 0। जहां 0 का मल्टीप्लाई होगा, जैसे मैंने लिखा 101 प्लस 201, और ब्रैकेट क्लोज करके 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इस पूरे ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कर मैंने 0 से कर दिया, तो आंसर 0 ही आना है। यानी एनीथिंग, एनी एक्सप्रेशन मल्टीप्लाइड बाय 0 गिव्स अस 0, हमको 0 ही मिलेगा। ये भी बात आप ध्यान में रखना इंटीजर्स के लिए। नेक्स्ट, क्यों ऐसा हुआ कि -3 इंटू 4 जो है वो -12 आया। इसका क्या मतलब है, देखो सिंपल सी बात है कि अगर हम 3 को 4 बार जोड़ते हैं, 3 + 3 + 3 + 3, तो 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, आंसर आता है 12। तो 3 को 4 बार जोड़ने के जगह पे अगर मैं 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तभी आंसर 12 आएगा। सेम कॉन्सेप्ट को अगर ध्यान में रखा जाए, -3 को 4 बार जोड़ा जाए, -3 प्लस -3 प्लस -3 प्लस -3, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने समझाया था कि अगर माइनस माइनस को जोड़ते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी -6 -3, तो -6 -3 ऐड होकर -9, और -9 ऐड होकर के 3 में -3 में -12 बनाएगा। अब अगर आप -3 को 4 बार जोड़ते हो तो -12 आता है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि अगर हम -3 का मल्टीप्लाई 4 में करें तभी कितना आएगा, -12 आएगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। मतलब आप -3 इंटू 4 कर रहे हो तो इसका मतलब -12 है। एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हर घंटे किसी एक जगह का टेम्परेचर, किसी एक जगह का टेम्परेचर हर घंटे 3 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। तो पहले मान लेते 0 डिग्री सेल्सियस से हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि 0 डिग्री सेल्सियस था। जब हमने देखा 1 घंटे बाद -3 डिग्री सेल्सियस होगा, फिर 2 घंटे बाद -6 डिग्री सेल्सियस होगा, और उसके अगले बार क्या होगा, -9 डिग्री सेल्सियस, और इस तरह से वो घटेगा। तो यहां पर भी अगर मैं पूछ लूं आपसे कि 5 घंटे में उसका टेम्परेचर कितना कम हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 15, -15 डिग्री उसका सेल्सियस जो है टेम्परेचर आ जाएगा। डिग्री सेल्सियस लिखते हैं हम लोग। क्लियर ये बात। तो होप कि ये समझ में आया कि कैसे ये वर्क करता है। अब एक बच्चे ने पूछ दिया कि सर माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस होता है, ये तो समझ में आ गया।
-1 लिखना चाहिए था, माइनस, हाँ माइनस होता है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन माइनस इंटू माइनस क्यों होता है ये हमें समझा दीजिए। माइनस इंटू माइनस क्यों होता है ये हमें समझा दीजिए। तो बेटा ये थोड़ा सा डीप है, मैं इसको अलग से वीडियो बना के समझा दूंगा। ये हमारे अप्रोच से, मतलब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हम सिखा रहे हैं उससे थोड़ा सा अप है, तो उसको बाद में हम लोग सीख लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आपको ये चीज समझना होगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डिवीजन रूल। डिवीजन रूल में भी हमारे पास अगर दो नंबर होते हैं बच्चा, एक नंबर जो है हमारे पास वो है पॉजिटिव और दूसरा नंबर भी जो है वो है पॉजिटिव, तो डिवीजन करने पे पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, अगर एक नंबर पॉजिटिव है दूसरा नंबर नेगेटिव है तो डिवीजन करने पे नेगेटिव आएगा। एकदम जैसे प्रोडक्ट रूल था, सेम डिवीजन वाला रूल भी है। अगर एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा, और दोनों नेगेटिव हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। यानी सेम साइन वाला कॉन्सेप्ट यहां पर भी है। अगर आप ध्यान से देखो तो सेम साइन वाला, अगर मतलब दोनों के दोनों अगर प्लस है तो रिजल्ट प्लस आता है, और दोनों के दोनों अगर माइनस है तब भी रिजल्ट क्या आता है, प्लस आता है। बाकी अगर एक प्लस है एक माइनस है तो रिजल्ट माइनस आएगा, अगर एक माइनस है दूसरा प्लस है तो रिजल्ट माइनस आएगा। क्लियर? एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास यहां पे है 20 डिवाइडेड बाई 5, तो सबसे पहले 20 डिवाइडेड बाई 5 को हम 20/5 भी लिख सकते हैं, 20/5 भी लिख सकते हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, कि 20/5 भी इसको लिखा जा सकता है। तो अगर आप 5 से 20 को डिवाइड करते हो तो 4 आता है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, यहां पे आंसर 4 आएगा। ठीक है, अगर -20 डिवाइडेड बाई 5 है, यानी कि आपको क्या करना है, -20 को 5 से डिवाइड करना है, तो आप माइनस को भूल जाओ, पहले तो आप माइनस को भूल जाओ। अगर आप 5 से 20 को डिवाइड करते हो 4 बार में जाएगा, यानी रिजल्ट आएगा 4, सॉरी, लेकिन यहां पे एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, इसलिए इसका आंसर जो होगा -4 होगा। सिमिलरली अगर मैं 20 को -5 से डिवाइड करना चाहूं तो 20 को जब मैं -5 से डिवाइड करूंगा तो अभी मैं माइनस भूल जाऊंगा, अभी इस माइनस की मुझे कोई जरूरत नहीं है, अभी मैं सिर्फ डिवीजन पे ध्यान दूंगा। 5 से 20 को काटूंगा, 5 से 20 को डिवाइड करूंगा, रिजल्ट आया 4, तो मैं यहाँ 4 लिख लूंगा। अब मैं देखूंगा कि कितने माइनस है, तो एक ही माइनस है, ये माइनस यहाँ आ जाएगा। ठीक है, दोनों पे माइनस है, रिजल्ट तो 4 ही आना है, क्योंकि -20/-5, तो माइनस से माइनस कट जाता है, लोग ऐसा कहते हैं। ठीक है, 5 चौके 20, 4 ही आएगा, और यहां माइनस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, दो नेगेटिव साइन हट जाएंगे और रिजल्ट जो है हमारा वो +4 ही रहेगा। क्लियर है? तो ये बात याद रखना। अब एक बात और याद रखो, 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर, यानी कि अगर आप 0 ऊपर लिखते हो और नीचे कोई भी नंबर लिखते हो, 0 आप ऊपर लिखते हो और कोई भी नंबर नीचे लिखते हो, तो इन सब की वैल्यू जो है वो 0 आती है। आप कुछ भी कर लो, अगर 0 के नीचे कुछ भी लिख लो, उसकी जो वैल्यू है वो 0 ही आएगी, यानी कि 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर इज 0। ठीक है, बट एनी नंबर, अगर कोई नंबर है उसको आप 0 से डिवाइड करते हो तो वो नॉट डिफाइंड होता है। ये डिफाइन नहीं है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो नॉट डिफाइंड बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। ये बहुत जरूरी चीजें हैं जो आपको काम आएंगी। नॉट नोटिस लिख रहा हूं मैं नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ओके, नॉट डिफाइंड। तो 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज 0, बट एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, ये ध्यान में रखिएगा। ओके, नेक्स्ट। तो बस इतनी बातें याद रखनी है। अब बाकी ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के कुछ बेसिक रूल्स थे, इसको याद रखिएगा। अच्छा, एक बात और बतानी थी, लगे हाथ जायजा बता दे रहा हूं कि देखो, अगर -2 है, -3 है और -4 है, मान लो इसका मल्टीप्लाई करना है, तो पहले इन दोनों को फोकस करो, इसको छोड़ दो, प्लस इंटू -4 को छोड़ दो, इधर छोड़ दो। -2 इंटू -3, तो 2 3 6, -2 है, प्लस हो जाएगा, इंटू में -4, अब 6 4 जाए, मतलब क्या हुआ, इसको हमने पहले फोकस किया इस पे, -2 इंटू -3 6 आया, क्योंकि 3 गुना के 6 आएगा, और माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब इस 6 को लिखने के बाद से -4 को लिखा, अब 6 चौके 24 24 आएगा, क्योंकि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, यहाँ पे आंसर नेगेटिव आ जाएगा। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस रहे जहां पे 2 या 2 से ज्यादा नंबर हो, तो पहले 2 को सॉल्व करो, जो रिजल्ट आता है उसको लिखो, फिर तीसरे को सॉल्व करो। ऐसे ही अगर मान लेते हैं हमारे पास कुछ और आ जाता है, सपोज करो आपके पास है -1 इंटू 2 इंटू -3 इंटू 4 इंटू -5, ऐसे करके आ गया, मुझे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, करते हैं। देखो, सबसे पहले इन दोनों पे फोकस करो, -1 इंटू 2 -2 हो जाएगा, फिर इंटू में -3। देखो मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों पे फोकस किया, पहले इन दोनों पे। ठीक है, तो उन दोनों पे मैंने फोकस किया, तो -1 इंटू 2 -2 आ गया, और फिर -3 इंटू 4 इंटू -5 लिख दिया। अब इन दोनों पे फोकस करो, तो 3 2 जार 6, दोनों नेगेटिव हैं, तो दोनों नेगेटिव हैं, तो ये रिजल्ट जो आएगा वो पॉजिटिव लिखेंगे, तो 3 2 जार 6, इन दोनों को बाद में लिख दो, 4 इंटू -5। अब इस दोनों को सॉल्व करो, तो 6 चौके 24 24 इंटू -5। अब इसको सॉल्व कर दो, तो 5 चौके 20 और 5 दूना 10, 10 और 2 12, 120 माइनस, क्यों, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव का प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव होगा, तो रिजल्ट इसका -120 आ जाएगा। अब
आप इसको एक साथ सॉल्व कर सकते थे, मतलब इन दोनों को पहले सॉल्व कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, या फिर तीन तीन को लेके कर सकते हो, जैसे करना है करो। एक और चीज देखो, पूरे प्रोडक्ट में एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, पूरे प्रोडक्ट में एक, दो और तीन, तीन नेगेटिव साइन है, यानी कि सबका मल्टीप्लाई कर दो और सबका मल्टीप्लाई करने के एक माइनस लगा दो। देखो अगर इवन नंबर ऑफ नेगेटिव है ना, इवन नंबर ऑफ नेगेटिव्स, तो इन दैट केस प्लस रिजल्ट आएगा, और अगर ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव है ना, ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव, तो माइनस रिजल्ट आएगा। ये भी याद रखना, ठीक है। जैसे यहाँ पे तीन नेगेटिव है तो रिजल्ट माइनस में आएगा। मल्टीप्लाई करो 5 चौके 20, 20 तिया 60, 60 दूना 120, 120 लिखो डायरेक्ट और उसके सामने माइनस लगा दो। क्लियर है? तो बस ठीक है, इतना बात बताना था, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा और फिर आगे हम और भी बेसिक ऑफ मैथ्स में बेसिक्स बातों की बात करेंगे। ओके।